हाँ जी, देखिए अब हम लोग बात करेंगे देहली तरंगदैर्ध्य के बारे में। हम ये समझेंगे कि देहली तरंगदैर्ध्य आखिर होती क्या है। ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब बात होती है कि वर्क फंक्शन आपका बहुत कम होना चाहिए, मतलब मिनिमम वर्क फंक्शन की बात करते हैं। आपको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। अगर मुझे इसको मिनिमम लेके आना है तो इसका मतलब आपकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है यानी कि तरंगदैर्ध्य है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप इसको मिनिमम लाना चाहते हैं तो इसको आपको मैक्सिमम लेके आना पड़ेगा। अब ज़रा मेरी बात यहाँ पर समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि ये कोई मेटल है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसको कितना अधिक से अधिक इसके मतलब कितना ये जो फोटोन है इस फोटोन के पास अधिक से अधिक कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। तो जिसकी बात हम कर रहे हैं ना वो मेटल है, वो मेटल खुद बताएगा कि मेरे पास ना मतलब मुझे जो दे रहे हो वेवलेंथ अगर इससे कम दोगे या मेरी वेवलेंथ अधिक से अधिक इतनी है, अगर इससे मुझे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मेरी बात अभी समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, हम किसकी बात कर रहे हैं, अधिकतम तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो, उस धातु की देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बोला आपसे कि मुझे फाई मिनिमम चाहिए तो मुझे लैम्डा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं फाई की तो यहाँ पर जो लैम्डा है ना ये लैम्डा नॉट होता है। क्या होता है, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पर कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आप लैम्डा नॉट देख रहे हैं ना ये इस मेटल के लिए है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मेरे को ना मेरी जो वेवलेंथ है वो अधिक से अधिक इतनी है। अगर आप मुझे, ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो आप जो एनर्जी दे रहे हैं ना उसकी वेवलेंथ जो है उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, आपकी ये जो मेटल है, मेटल जो चाहता है वेवलेंथ उससे कम होनी चाहिए, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए। ये अधिक से अधिक होना चाहिए। अधिक से अधिक होने का मतलब जो आप लाइट दे रहे हैं ना, जो आप फोटोन इसके ऊपर गिरा रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखना है कि इसी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या देहली तरंगदैर्ध्य। यहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ होती है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम। जब उससे आप मिनिमम वेवलेंथ की आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके आपका फोटोन इजेक्ट होगा यानी कि बाहर निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर सभी फॉर्मूलों को अब मिलाया जाए, अगर अब सबको मिलाया जाए तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर हम कार्य फलन की बात कर रहे हैं, वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वर्क फंक्शन आपका मिनिमम होना चाहिए। और जो वर्क फंक्शन है ये किसी मेटल का होता है। किसका होता है, धातु का, मतलब जो आपने मेटल ले रखा उसका। अगर ये भी एक टाइप की एनर्जी है, अगर इससे आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं दे पाएंगे तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा। अगर हम यहाँ पर फाई की बात करते हैं तो फाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, फाई को आप बोल सकते हैं मिनिमम एनर्जी, मतलब आप जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो इसके कार्यफलन के बराबर प्रोवाइड करेंगे। फाई या मिनिमम एनर्जी इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे एच न्यू यहाँ पर, या फिर लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। मेरी बात समझिएगा, हम यहाँ पर मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। किसका, अधिकतम होना चाहिए। और ये अधिकतम होगा तो किसका होगा, मेटल सरफेस का होगा। यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड,
इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि डेली आवृत्ति बोलेंगे। अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलेंगे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें खैर आपको ध्यान रखनी है, और ये आपकी है कि दी जाने वाली मिनिमम एनर्जी, ये आपका होता है कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, सब चीज़ें एक ही हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल के टाइम ये बड़ा काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको हम बता रहे थे थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, इसके बारे में। इसमें आपने देखा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा, इन चीज़ों के बारे में आपने देखा है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।